हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है कि जो भी वर्किंग वुमेन हैं, जॉब करती हैं या स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं या बैंक में हैं, जहाँ भी हैं, तो या फिर मेरी तरह घर में पार्लर चला रही हैं बेसिक, और या फिर हाउस वाइफ ही क्यों नहीं है। अगर वो हाउस वाइफ हैं और मेरी तरह प्रेग्नेंट हैं तो वो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार हम खुद पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें खुद के लिए कुछ करना ही नहीं होता है। खासकर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बिल्कुल इच्छा ख़त्म हो जाती है कि हमें रेडी होना चाहिए, या फिर हम काम पे जाते हैं तो फिर तो हमें रेडी होके जाना ही होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में किस तरीके से क्या कुछ करें, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या नहीं है, वो सब कुछ। तो आज की वीडियो में मैंने वही बताया है कि जितने भी वर्किंग वुमेन हैं वो कर सकते हैं इस तरीके का हल्का फुल्का सा, किस तरीके से खुद को थोड़ा सा अच्छा दिखा सकते हैं। और जो भी हाउस वाइफ हैं वो भी अपने घर में इस तरीके से रेडी रह सकती हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मैं खुद को रखती हूँ अपने पार्लर के लिए, जब भी कोई आता है तो उनको भी दिखना चाहिए कि आप ठीक ठाक लग रहे हो या नहीं। उन्हें मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप कुछ भी हो तो वो ये वीडियो ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए है, और साथ में वो खुद को कैसे संभालना है, क्या पहनना है क्या नहीं, तो वो उस चीज़ के लिए। ये मेरा डेली का सामान है मेकअप का, हल्के फुल्के मेकअप का। मैं बस इतना ही करती हूँ नॉर्मली भी, और इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन काफ़ी सही रहती है, तो इसीलिए। और यहाँ पे बस मैं अभी अपना सर धुल के आई हूँ, और डेली तो नहीं धुलते हैं लड़कियाँ, तो वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार जो भी धुलते हैं उस हिसाब से। तो अच्छे से आपको अपने बालों को अच्छे से पहले कंडीशनिंग कर लेनी है, बालों की कंडीशनर लगा लेना है। उसके बाद मैंने बालों से टॉवल से अच्छे से थोड़ा ड्राई कर लिया है बालों को, और उसके बाद मैं लिप ऑन लगा रही हूँ। लिप ऑन से बाल जो हैं बहुत अच्छे स्मूथ रहते हैं, बिल्कुल भी उलझते नहीं हैं, शाइन रहती है बालों में और बाल हेल्दी रहता है, और झड़ते भी कम हैं बाल। तो इसीलिए आपको अपने बालों की केयर अच्छे से करनी है। आजकल बाल बहुत झड़ता है, तो इसीलिए। और वैसे प्रेगनेंसी का एक फ़ायदा ये भी है कि प्रेगनेंसी में बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, भले ही ये डिलीवरी के बाद में झड़ने लग जाएं, लेकिन जब प्रेगनेंसी टाइम चलता है उस टाइम तक बाल बहुत अच्छा रहता है। फिर भी आपको थोड़ी केयर करनी होगी अपनी भी, अपने बालों की भी। और यहाँ पर बालों में मैंने लिप ऑन लगा लिया अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर लिप्स पर लिप बाम लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि जो लिप्स हैं वो भी बहुत ड्राई रहने लगते हैं, हाथ पैर भी बहुत ड्राई सा रहने लगता है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयल भी आता है, ऐसा नहीं कि हर किसी का ड्राई हो जाती हो स्किन, नहीं, बहुत से लोगों को ऑयल भी आता है, तो वो। और लिप बाम लगाने के बाद में मैं नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, जो भी आप लगाते हो। ये मोदी केयर का है, मुझे अच्छे से सूट करता है और बहुत ज़्यादा ऑयली सा नहीं होता, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए मैं हमेशा मोदी केयर का ही लगाती हूँ। और उसके बाद में अच्छे से आपको मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पे लगा लेना है। और फिर उसके बाद मैंने बालों को पीछे टक कर दिया है, थोड़ा सा कूलर चला लिया था ताकि बाल जो हैं नॉर्मल तरीके से ड्राई हो जाएं, जल्दी सूख जाएं, इसीलिए। उसके बाद मैंने सीसी क्रीम ली है लैक्मे की, और मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा ही लगाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और पहले मैं अंडर आई के नीचे लगा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत डार्क सर्कल हो गए हैं। और बहुत से लोगों की प्रेगनेंसी में स्किन ना बहुत ग्लोई हो जाती है, बहुत शाइन करने लगती है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन पर। और बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है, जैसे मुझे पिगमेंटेशन हो जाते हैं और डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा है, मतलब मेरा फेस थोड़ा डल सा हो जाता है, तो मुझे बस थोड़ा सा हल्का सा केयर करने की ज़रूरत रहती है। और अच्छे से मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी, और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, मैं हल्का फुल्का ही लगाया है, क्योंकि डेली हम इतना कोई भी चीज़ अगर अपने फेस पर इस तरीके की लगा रहे हैं तो वो हमारी स्किन को नुकसान भी कहीं ना कहीं पहुंचाती ही है, तो इसीलिए। तो मैंने अच्छे से, देखिए, आप आधे फेस पे लगा के दिखाया है, अभी आपको देखो थोड़ा सा माइनर सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा एक तरफ की स्किन में और दूसरी तरफ की स्किन में। तो इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा करके।
बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि हम किसी पार्टी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, हम बस डेली बेसिस तैयार हो रहे हैं कि डेली बेस में हमको अपने पार्लर पर ऐसे रेडी होके रहना है, या फिर हम अपने घर में हैं तो हमको अपने घर में इस तरीके से तैयार होके रहना है कि कभी भी कोई भी आए तो आप उसको थोड़े सही लगने चाहिए हो। और पार्लर पे क्या रहता है ना, कस्टमर को हम पे यकीन ही तभी होता है जब हम खुद अच्छे दिख रहे हैं, तभी उन्हें यकीन होता है कि हाँ, हम उनको भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके बाद मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लगाया है कॉम्पैक्ट। तो वो मैंने मेवलिन का लिया है और मेरी स्किन शेड का है। तो आप भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन हो रही है तो फिर आप कॉम्पैक्ट बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, और ज़्यादा ड्राई लगने लगेगा। और उसके बाद मैंने लगाया है मस्कारा। तो देखिए आप, मस्कारा लगाने से कितना डिफरेंस हो जाता है आँखों में। और मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि मैं ज़्यादा काजल पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप काजल लगाना पसंद करते हो, आप काजल लवर हो, बहुत से लोगों को काजल बहुत पसंद आता है, तो आप काजल लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको काजल नहीं लगाना है, आप काजल लगा सकते हो। बट मुझे काजल नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए मैं कम ही लगाती हूँ काजल। मेरा फेस चेंज सा लगने लगता है, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने आउटलाइन कर ली है अपनी लिप्स की। और मैं बिल्कुल ही लाइट शेड का लिपस्टिक लगाती हूँ, बहुत लाइट शेड का। मोस्टली तो मैं लाइट शेड ही लगाती हूँ, लेकिन कभी मन कर जाए तो डार्क शेड भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने अच्छे से आउटलाइन कर ली है। और उसके बाद में मैं कलर सेंस का ही लिपस्टिक लगाती हूँ, बहुत ही हल्का शेड है। सो इस शेड का मैंने लगाया है, देखिए, और काफ़ी अच्छा लगता है। आप नॉर्मली आप अगर कहीं नॉर्मल मार्केट जा रहे हो, या फिर आप ऑफ़िस जाते हो, या फिर आप जो भी स्कूल टीचर वीचर हो, तो आप इस तरीके की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। बहुत लाइट रहती है और बहुत ही ब्राइट सी नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद में हमारे यहाँ सीधी-सी मान्यता है कि अगर आपने बाल धुले हैं, उस दिन आपको अच्छे से पूरे मांग अच्छे से भरनी होती है, सिंदूर अच्छे से लगाना होता है। तो बस मैं अच्छे से सिंदूर लगा लूँगी, और पूरे आपने दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं, अपने बालों को थोड़ा-सा कॉम्ब किया है, और बस लगभग डन हो गया है। और चूँकि मैं पार्लर पे रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपनी वॉच पहन ली है, और बस अब हो गया है। अब मैं सूट, देखिए मैं इस टाइम इस तरीके की कुर्तियाँ पहन रही हूँ, लूज़ बिल्कुल ढीली सी, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, अनकंफर्टेबल फ़ील ना हो। तो आप इस तरीके की कुर्तियाँ परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन। मैंने ये फ्लिपकार्ट से खरीदी थी 350 रुपये में, और ये फुल स्लीव है अच्छे से, और स्लीव्स भी इसकी लूज़ हैं, और नेक पर थोड़ा-सा एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, बाय।